हेलो लर्नर्स, आज का वीडियो भी हेल्थ से रिलेटेड है। कम खाते हैं फिर भी हमारा वजन दुगनी तेजी से क्यों बढ़ जाता है। ये समस्या जो है ये तो किसी महामारी की तरह दुनिया में फैली हुई है और इसके पीछे का साइंस समझना बहुत ही जरूरी है। एक बार अगर आप इसके पीछे का साइंस समझ जाते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी मोटे नहीं होंगे, और आप अगर हैं मोटे तो आपको पता हो जाएगा कि हमें अब पतला कैसे होना है। तो चलिए आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। कम खाते हैं फिर भी मोटे क्यों हो जाते हैं। मोटे होने का मतलब है शरीर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बॉडी का। हमारी बॉडी जो एनर्जी का सोर्स, अल्टीमेट सोर्स यूज करती है वो होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमारी सेल्स में जाता है और वहां पे वो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ये ग्लूकोज अगर बॉडी में यूज ही नहीं हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो गया, तो हमारी बॉडी स्टोरेज मोड पे चली जाती है। स्टोरेज मोड में जाने की वजह से होता है कि ये ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होने लगता है। तो चलिए इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ये ग्लूकोज आता कहाँ से, पहले ये समझ लेते हैं। ग्लूकोज आता है हमारे आहार से। आहार 4 चीजों से बना होता है। एक कार्ब्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा मिनरल विटामिन और 5वां जोड़ लेंगे उसमें हम वाटर यानी पानी। तो ऐसी 5 चीजों से हमारा आहार बना होता है। अब इनमें से किन चीजों से हमें ग्लूकोज मिलता है, तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज हमें मिलता है कार्ब्स से यानी कार्बोहाइड्रेट से। तो ये कार्बोहाइड्रेट किस रूप में हमारे आहार में आता है? रोटी, चावल, आलू, ऐसे कुछ जो पदार्थ हैं इनके रूप में ये कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में आता है। दूसरा जो प्रोटीन है, प्रोटीन से कम मात्रा में ग्लूकोज आता है, कार्ब्स से आधा ही पकड़ लीजिए। तो प्रोटीन एक तरह से हमारे लिए बैलेंस डाइट होता है। उसके बाद मिनरल्स और विटामिन्स में 0 कार्ब्स होते हैं, 0 शुगर होता है, और पानी, वाटर में तो एकदम 0 होता है। तो इस तरह से हमारा आहार है, और इस आहार में से कार्ब्स और प्रोटीन, इन 2 चीजों से हमारे बॉडी में ग्लूकोज तैयार होता है। जब हम ये खाते हैं तो इसकी पचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब ये पूरा पच जाता है तो इसमें से जो ग्लूकोज है वो हमारी आंतों में से खून में घुलने लगता है। जब ये ग्लूकोज की मात्रा अपनी तय सीमा से ऊपर जाने लगती है तब बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन का काम क्या है? ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल तक ले जाती है। जहां जहां इस ग्लूकोज की जरूरत है वहां तक इंसुलिन नाम का ये जो हार्मोन है ये उसे लेके जाता है। लेकिन अगर हम बहुत ही ज्यादा खाते हैं और कम मेहनत करते हैं, यानी एनर्जी का यूज ही नहीं करते, जो ग्लूकोज हमारे शरीर में तैयार हो रहा है उसे अगर हमें यूज करना है तो हमें मेहनत करना है, तो हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो होता यह है कि हम खा तो बहुत रहे हैं, ग्लूकोज भी बहुत निकल रहा है, लेकिन उसका यूज ही नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ते जाता है खून के अंदर, वैसे वैसे इंसुलिन भी ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में रिलीज होने लगता है। फिर अब इस ग्लूकोज को कहीं जाने के लिए जगह तो है नहीं, तो अब ये इंसुलिन क्या करता है, इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगता है। अब यहां से हमारी वजन बढ़ने की समस्या शुरू होती है। ग्लाइकोजन, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में रूपांतरित होता है तो यहां से हमारी वजन बढ़ने की समस्या शुरू होती है। अब समझते हैं ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोजन एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का और बाकी 3 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, यानी H2O के। 3 से 4 हो सकते हैं। तो समझिए अगर खून में ग्लूकोज बहुत बढ़ गया है तो इंसुलिन निकल रहा है। इंसुलिन फिर इस खून में के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो अगर समझो आपने दिन भर में 20 ग्राम शक्कर खा ली है, खाते ही हैं क्योंकि आप चाय भी लेते होंगे, कभी कुछ मीठा खा लेते होंगे, और सबसे ज्यादा ग्लूकोज तो रोटी और चावल में है और ये आप खाते ही हैं। और अगर आपका आहार अनियंत्रित है तो 20 ग्राम से भी ज्यादा आपके शरीर में शुगर जाती ही होगी। तो हम पकड़ लेते हैं 20 ग्राम। अगर हमारी बॉडी 20 ग्राम शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लग गई, यानी एक भाग होता है ग्लूकोज और 3 से 4 भाग होते हैं पानी के, तो 20 ग्राम में 4 या 3 पानी के भाग मिला दीजिए तो यह हो जाता है 80 ग्राम। इसका मतलब आप जितना खा रहे हैं उसका 3 गुना आपका वजन बढ़ रहा है। क्योंकि आपके खून में जो ग्लूकोज है उसका रूपांतर ग्लाइकोजन में हो रहा है। अब ये ग्लाइकोजन की भी एक लिमिट होती है बॉडी की, उसको स्टोरेज करने की। ये ग्लाइकोजन आपके लीवर, आपके मसल और बॉडी के फिर थोड़े थोड़े इधर उधर के पार्ट में वो जमा होता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। जब ये लिमिट खत्म हो जाती है तब
जो अतिरिक्त ग्लूकोज आपके खून में बह रहा है उसका रूपांतर शुरू हो जाता है फैट में होने। फैट में उसका कन्वर्जन शुरू हो जाता है और जब ये फैट बनना शुरू होता है तब आपका पेट टायर में बदलने लगता है। पहले वो मारुति कार का टायर हो जाता है, फिर वो मर्सिडीज कार का टायर हो जाता है, फिर बड़े ट्रैक्टर का टायर। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन ना ऐसा ही कुछ आपके बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है और यहाँ से फिर समस्या हाथ के बाहर चली जाती है, वो बहुत बढ़ने लगती है। इसमें हमने अभी एक वजह देखी कि अगर खून में ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा, यानी ये एक तरह से हार्मोनल प्रॉब्लम ही है, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है। अगर वो ज़्यादा प्रमाण में निकल रहा है तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। हमारे शरीर में एक और ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड। अगर थायराइड उसके जो हार्मोन्स है अगर वो निकलना कम हो जाते हैं तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तैयार हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है। और इस वजह से भी आपने सुना होगा या देखा होगा कि जिन्हें थायराइड का प्रॉब्लम है उनका वजन बहुत बढ़ जाता है। तो बेसिकली अगर आपके शरीर में हार्मोनल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो आपका वजन बढ़ता है, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से आप जो खा रहे हैं उसका रूपांतर सीधा फैट में होने लगता है या ग्लाइकोजन में होने लगता है। और एक तीसरी वजह इसके पीछे हो सकती है और वो बहुत ही कॉमन है। अगर कोई मनोरुग्ण है जिसे मानसिक बीमारी है, अगर उसे ऐसी कोई दवाई चालू है तो इस दवाई की वजह से उनके शरीर में हार्मोनल डिसऑर्डर तैयार हो जाते हैं और फिर हार्मोनल डिसऑर्डर तैयार होने की वजह से उनके वजन में वृद्धि होने लगती है, उनका वजन तेजी से बढ़ता है। अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो आपको 2 टेस्ट जरूर करानी चाहिए, इसकी मैं सलाह दूंगा। एक थायराइड की टेस्ट और दूसरा फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। जी हाँ, अगर फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट में आपका इंसुलिन का जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है, यानी एक तरह से आप डायबिटिक होने के मार्ग पर हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको वजन बढ़ने के पीछे का साइंस तो ध्यान में आ गया है। अब वजन कम कैसे करना है इसका साइंस अगर जानना है तो आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा।